ढेरों परतों वाली बिल्कुल बाजार जैसी गोभी पेटीज। आज हम बनाएंगे गोभी की पेटीज दोस्तों। तो आलू पेटीज और प्याज पेटीज तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन गोभी पेटीज आपने नहीं खाई होगी। तो गोभी पेटीज ढेरों परतों वाली बनाइए घर पर बाजार जैसी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कटोरी मैदा हम इसमें ले लेंगे और 1 कटोरी आटा लेंगे। तो आप कोई परात वगैरह ले लीजिएगा, उसमें 2 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा ले लीजिएगा दोस्तों। आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हो, लेकिन आज हम इसमें आटा डालकर बनाएंगे। उसके बाद हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल लेंगे दोस्तों, और थोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगे। आप चाहे तो डाल लीजिए, फिर नमक डालिए। अब हम इसमें डालेंगे मोरन। मोरन में हमने 2 से 3 चम्मच हमने घी डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देते हैं ताकि इसमें खस्तापन एकदम अच्छे से आ जाए। अब हम इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तब तक कि इसका ऐसा नहीं लगे हमें कि इसमें मोरन अच्छे से डल चुका है। मुट्ठी बांधकर आप देख लीजिएगा तो उससे पता चल जाएगा हमें। तो ये देखिए, हम दिखाते हैं आपको इस तरीके से। तो मोरन इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ज़्यादा भी नहीं डालना है आपको। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे। थोड़ा नरम ही गूँथना है आटे को, हमें बिल्कुल टाइट आटा नहीं गूँथना है। तो आटा हमारा गूँथ चुका है और अब हम इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। तब तक हम अपना गोभी का जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये गोभी है। आज हमने सुबह सब्ज़ी बनाई थी तो उसी में से हमने थोड़ी रख ली थी। तो गोभी है, गोभी की पेटीज आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो आलू की तो खाई है, प्याज की भी खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे गोभी की पेटीज। बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनती है। तो गोभी को आप सबसे पहले धो लीजिएगा। मैंने थोड़ा ही गोभी लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हो। धोने के बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। तो कद्दूकस हमारी गोभी हो चुकी है और अब हमने रख ली है खाली कढ़ाई। उसमें हम डाल देते हैं करीबन 2 चम्मच तेल और थोड़ा सा उसमें जीरा डाल देंगे। उसके बाद हम हरी मिर्ची और प्याज इसमें डाल देंगे। इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे दोस्तों। गोभी की पेटीज दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसका जो मसाला है ना, ये गोभी का बिल्कुल ऐसा लगेगा एकदम पनीर जैसा। अब हम स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। हींग से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो प्याज को और मिर्च को आप अच्छे से भून लीजिएगा। अब हम इसमें आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च। आप चाहें तो आपके जो पसंद हो वो मसाले आप और भी डाल सकते हो इसमें। अब हम हमारा गोभी डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आपको स्वाद अनुसार ही डालना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर डाल देते हैं। आप चाहे तो डाल सकते हो या फिर नहीं भी डाल सकते हो। तो ये लीजिए, मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है अच्छे से, पेटीज का मसाला हमारा। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने वो कटोरी ले ली है, इसमें थोड़ा तेल है, हम और भी डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। आप चाहे तो घी भी ले सकते हो तेल की जगह पर। अब हम बनाएंगे इसका साटा। तो 1 चम्मच हमने इसमें मैदा डाल दी है दोस्तों, और इसको मैदा डाल करके अच्छे से हम मिला लेंगे। आप चाहें तो तेल की जगह मैदा घी भी ले सकते हो। घी भी बहुत ही अच्छा होता है, खस्तापन लाता है एकदम। घी भी, इसकी लेयर बहुत अच्छी खिलेगी इससे। तो ये लीजिए, साटा भी हमारा बन चुका है और अब हमारा आटा देख लेते हैं कैसा है। तो आटे को हम फिर से हाथ से मिसल लेते हैं। तो मिसलने के बाद आप इसकी लोई तोड़ लीजिएगा। जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी की तरह ही आपको लोई तोड़ लेनी है। तो बाकी लोई हम साइड में रख देते हैं, और जो हमारे पास ये लोई है इसको हम सारे इसके जो जॉइंट है वो एक तरफ कर देंगे और अच्छे से इसकी लोई बना लेंगे दोस्तों। और इसको हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसको बेल लेंगे जैसे हम रोटी को बेलते हैं, इस तरीके से। तो दोस्तों, गोभी की पेटी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपने नहीं बनाई है, नहीं खाई है, तो तुरंत बनाइए और खाइए दोस्तों। एकदम अपने बच्चों को खिलाइए, अपने पति को खिलाइए, और घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे इस पेटीज को देख करके। और दोस्तों, ये लीजिए, हमने रोटी हमारी अच्छे से बेल चुकी है। इसी तरह आप दूसरी रोटी भी बेल लीजिएगा, मतलब सारी रोटियां आपको ऐसे ही बेल लेनी है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। तो ये लीजिए, इसी तरह आपको रोटियां बेल लेनी है सारी, और बेल करके आप एक बार रोटियां बेल लीजिए, फिर एक बार ही इनको बना लीजिएगा। तो ये लीजिए, इस तरीके से बेल लीजिएगा। तो हमने 4 से 5 रोटियां बेल ली हैं। अब हम इस रोटी पर लगाएंगे साँटा। तो ज़्यादा मोटी आपको नहीं बेलनी है, पतली ही बेलनी है। तो अब हमने इसमें साँटा लगा देंगे। साँटा आप अच्छे से लगाइएगा ताकि हमारी लेयर जो है वो अच्छे से, इसकी सारी लेयर खुल जाए। तो ये लगाने के बाद अब एक रोटी, दूसरी वाली रोटी लीजिएगा दोस्तों, वो इसके ऊपर से डाल दीजिएगा इस तरीके से। अगर छोटी है तो आप उसे खींच करके बड़ा कर लीजिए। इस तरीके से खींच जाएगी क्योंकि मैदा इसमें ज़्यादा है, आटा कम है। तो अब हम फिर से लेयर इसमें लगाएंगे। तो आप लेयर लगाते जाइएगा और रोटी एक पे एक धरते जाइएगा। आप चाहें तो 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी ले सकते हो, लेकिन हमने 4 रोटी ले ली है। इस तरीके से एक रोटी हम और रख देते हैं। ये देखिए, तो आलू पेटीज दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। जब मैंने बनाई तो घर वाले, बच्चे मतलब बहुत ही खुश हो गए थे। मम्मी ये पेटीज बहुत ही अच्छी लग रही है, एकदम पनीर जैसी पेटीज लग रही है, और बाज़ार से भी बढ़िया हम घर पर बना सकते हैं, तो फिर बाज़ार से क्यों लाना। आप इस तरीके से बना करके बच्चों को टिफ़िन में भी रख सकते हो, और मीठा मीठा खाकर हो गए हो बोर, तो बनाइए पेटीज चटपटा सा कुछ ऐसा जिससे हो जाए सबका दिल खुश। तो जब भी आपका चटपटा खाने का मन करे तो दोस्तों पेटीज आप गोभी पेटीज अब गोभियाँ आने लग गई है, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये लीजिए, आप फिर से इसको इस तरह बेल लीजिएगा। तो ऊपर आपको साँटा नहीं लगाना है दोस्तों, और इस तरीके से एक बार आपको और बेल देना है क्योंकि ये सिकुड़ जाती है बेलने के बाद। तो ये लीजिए, हमारी रोटी अच्छे से बेल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक चाकू ले लीजिएगा या फिर कोई पिज़्ज़ा कटर हो आपके पास, वो ले लीजिएगा, और इस तरीके से चौकोर आपको काट लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। और जो साइड के हमारे हैं इनको हम हटा देंगे। अब आपको इसमें से जितना बड़ा बनाना है पेटीज को वैसे ही रखिएगा। आप, मैं इसमें से 2 ही करूँगी क्योंकि मुझे बड़े ही बनाने हैं, इसीलिए। आपको अगर आपको छोटे बनाने हैं तो आप इसमें से 3 हिस्से कर सकते हो। तो दोस्तों मेन पॉइंट आता है, अब यहीं पर हमारी जो पेटीज है वो बिगड़ जाती है कई बार। अब हम इनको थोड़ा सा अलग अलग रख देते हैं, और क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा हम एक बार और बेल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम सारी जो है हमारी बेल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको बीचों बीच, इसके बिल्कुल बीचों बीच हम क्या रखेंगे, जो हमने बनाया है ना गोभी का मसाला, वो हम बिल्कुल बीचों बीच थोड़ा थोड़ा इसमें रख देंगे, चारों में रख देंगे। आपको यहीं पर देखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी पेटीज यहाँ पर खुल गई तो सारी की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, क्योंकि अगर खुल जाती है तो इसमें अंदर तेल भर जाता है। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें पानी है जो चारों तरफ इसके लगा देना है, पानी से ही आपको अच्छे से चिपकाना है। तो इस तरीके से आप चिपका लीजिएगा। इसको जो हमने मसाला डाला है इसके चारों तरफ इस तरह उंगली से दबा दीजिएगा, या फिर ऐसे नहीं तो आप चम्मच वगैरह ले लीजिएगा, उससे दबा दीजिएगा, क्योंकि अच्छे से चिपक जाना चाहिए। तेल में ये नहीं खुलनी चाहिए, अगर खुल गई तो सारी की सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप दबा दीजिएगा, बस मसाले के पास से ही आपको दबाना है, चाहे वो सारी खुली हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम सारी ऐसे ही कर लेंगे। तो पानी आप अच्छे से लगा कर चिपकाइएगा दोस्तों। ये देखिए, आप बस इसको हल्का हल्का सा ऐसे चिपका दीजिएगा, चम्मच से ऐसे दबा दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छे से चिपक जाएंगी। तो आपको जितनी भी है सारे इसी तरीके से बना लेनी है दोस्तों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो तेल है वो हमें हल्का हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा आपको गर्म नहीं करना है, बिल्कुल कम मीडियम गैस पर ही आपको ये पकानी है, क्योंकि तभी तो धीरे धीरे पकेंगी, तभी ये अच्छे से लेयर इसकी खुल पाएंगी। तो पहले आपको धीरे धीरे पकाना है, उसके बाद थोड़ा सा तेज़ कर देना है गैस को। ठीक है, तो इस तरीके से बना लीजिएगा दोस्तों। सारी की सारी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो।
ये लीजिए हमारी पेटीज बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको गैस पर तेल में डाल देते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का तेल आपको गरम करना है। इस तरीके से हम डाल देंगे, जितनी इसमें आती है उतनी ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। तो ये लीजिए हमने चारों की चारों डाल दी है और हल्का हल्का हमारा गैस चल रहा है दोस्तों। और हम दिखाते हैं आपको कि इसकी परतें कैसी खुली है। ये देखिए इसकी परत खुलना शुरू हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें परत खुलेंगी दोस्तों। ये लीजिए अब हम इनको थोड़ा थोड़ा पलट देते हैं हल्के हल्के हाथों से। आप इसमें ज़्यादा कड़छी मत चलाइएगा, वरना ये इनसी परत है जो टूट जाएंगी। तो ये लीजिए हमारी गोभी पेटीज बनकर के तैयार हो गई है। एकदम खस्ता है, क्रिस्पी है और बहुत ही स्वादिष्ट भी है। तो आपको परत इनकी दिखाई दे रही होगी दोस्तों कि कितनी इसमें परत निकल चुकी है। ये देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसी है और स्वस्थ है, हेल्दी है, हमने घर पर बनाई है। तो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए इसकी परतें कितनी ज़्यादा खुली हुई है और इसी को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये देखिए काफ़ी गर्म है, अभी हम आपको तोड़कर भी दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपसे फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप भी अपने घर पर पेटीज बनाइए। जो कि हम मीठा खा खा कर थक जाते हैं, तो इस तरीके का कुछ चटपटा बना लीजिए और अपना दिल खुश कर लीजिए दोस्तों। कई बार क्या है हम बाज़ार नहीं जा सकते, तो ये देखिए दोस्तों कितनी लेयर इसमें आ चुकी है, आपने देखी ना अभी। ये देखिए दोस्तों हम आपको तोड़ कर भी दिखाएंगे। और उसी के साथ में हमने बनाई है लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। तो चटपटा सा जब तक मुंह हमारा चटपटा ना हो जाए तब तक मज़ा ही नहीं आता। तो हम आपको दिखाएं ठेले पर इसे किस तरह से लगा कर देते हैं। इस तरह तोड़ करके इसमें थोड़ा प्याज डाल लीजिए, थोड़ी चटनी डाल लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी लगती है। और जो हमारा थोड़ा मसाला बच गया था हमने वो डाल दिया है इसमें, और ऊपर से हमने बारीक वाली नमकीन डाल दी है दोस्तों। तो आप चाहें तो इसमें दही वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन ये दही